नमस्कार दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इसके बारे में काफ़ी यूट्यूब वीडियो पे बने पड़े हैं। यूट्यूब चैनल पे हो या फिर फेसबुक पे हो, काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं यूडेमी पे। लेकिन इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मैं अगर कोई दुकानदारी चला रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ और मैंने कहा भाई मुझे बेचने वाले लोग चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि मेरे प्रोडक्ट्स बिक सके। सेलर चाहिए, बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल पे हो या फिर घुमक्कड़ बेचने वाले हो, कैसे भी हो, रीसेलर जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में। तो मैंने उन लोगों को टारगेट किया, उनको कहा कि भाई मेरा अमाउंट जो है 10 रुपये है मेरे प्रोडक्ट का, जिससे मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो मैं नहीं बता रहा, मैं 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ। अब आप जितने में बेचना चाहते हो बेचो। तो 10 रुपये का माल अगर मैंने किसी को दिया तो वो बंदा कितने में बेच रहा है वो उसके ऊपर, और जितने का भी वो बेचेगा उसके टैक्स, उसके सर्विस, उसके आने जाने का खर्चा, वो सारी चीज़ें उसकी प्रॉफिट में आ जाएगी। और जो भी उसके पास रॉ मटेरियल जो खर्चा हुआ उसको माइनस करके उसकी पॉजिटिव प्रॉफिट हो जाएगी बेसिकली, मतलब वो अच्छा प्रॉफिट उसके पास हो जाएगा। मार्केट में एक और कंडीशन होती है कि एमआरपी रेट में आप प्रोडक्ट बेचो, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो मैंने आपको 70 में दिया, 30 रुपये में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप उस 30 रुपये के प्रॉफिट को कम करके 99 में बेच सकते हो, 95 की बेच सकते हो, या कुछ भी बेच सकते हो। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये कि भाई मेरे प्रोडक्ट हैं, मेरे प्रोडक्ट 100 रुपये के ही हैं। अब मैंने क्या करा कि मुझे उस प्रोडक्ट पे 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 70 रुपये का उसका ओरिजिनल टोटल कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई आप पहले इसे बेचो, अगर आप इसका एक प्रोडक्ट भी बेचते हो तो आपको मैं करता हूँ 0.9% कमीशन या 1% कमीशन। तो कमीशन बेसिस मॉडल मैंने सेट कर दिया कि जब बिकेगा तब आप खरीदना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है उनके लिए जो सेलर्स हैं, क्योंकि क्या हुआ कि पहले क्या होता था, फ्रेंचाइजी मॉडल होता था या फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता था, एक चेन होती थी और फिर सबको फ़ायदा होता था। अब ये ऐसा नहीं है, अब कंपनी क्या करती है, उस टोटल अमाउंट के एमआरपी पे ही उसने क्या किया, कमीशन सेट कर दिया। आप लोगों को ऐसा लगता होगा सोशल मीडिया वाले या फिर जितने भी लोग हैं कि बिचौलियों को गायब कर दिया गया है। बेसिकली बिचौलिए गायब नहीं हुए, यहाँ पे सारा पैसा कंपनी खा गई। और पहले ये होता था कि कंपनी पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर फ्रेंचाइजी, मतलब एक चेन बनती थी, 3-4 लोगों की चेन होती थी और सब पे प्रॉफिट होता था और फाइनल प्रोडक्ट जो है एमआरपी पे ही बिकता था। तो आजकल कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली एमआरपी प्राइस सेट करती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी रेट, जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेने जाओगे तो भी वही रेट होगा, ऑनलाइन खरीदोगे तो भी वो रेट होगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप लेते हो तो उसको प्रॉफिट काफ़ी कम मिलने वाला है, लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो उसका प्रॉफिट कंपनी को काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो आप इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर आपको भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है अपने लेवल पे, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की लिस्ट बनाइए और उस पे 3 कंडीशन आप देख लीजिए वो आपको कौन से सही लगते हैं। पहला ये कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बेच दीजिए अपने रेट पे और उसको जितने में भी बेचना है वो बेच देगा। दूसरा ये कि आप अपने प्रोडक्ट की एमआरपी सेट करिए। एमआरपी मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट की 100 रुपये हो गई और उस बंदे ने उसको जो भी आपकी मतलब 100 रुपये आपकी एमआरपी अगर है, आपको 70 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है, तो आपने उसे 90 में बेच दिया, 80 में बेच दिया, बाकी वो जितना प्रॉफिट बचेगा, जितना प्राइस बचेगा एमआरपी से माइनस करके वो आपको एमआरपी में बेच देगा कस्टमर को। तीसरा तरीका है कि भाई आपने ये कह दिया कि आप अपना प्रोडक्ट बेचो, उसके कोटेशन ले लो, सैंपल ले लो, डेमो ले लो, अगर बिकता है तो उस पर 10% या 2%, 3% आप इतना रख लो। सेकंड और थर्ड से काफ़ी हद तक सिमिलर है, कंपनी आजकल यही कर रही है ऑनलाइन। तो आप अपने लेवल पे अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो भाई भतीजावाद या रेफरेंस देते हैं फ्री में कि चल भाई इसके यहाँ से ले लो, ये हमारे जान पहचान का है, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। फॉरेन लोगों ने यही काम कर दिया, उस चीज़ को उन्होंने प्रॉफिटेबल कोटेशन में डाल दिया। हम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, बेसिकली ये एक इकोसिस्टम है जो पहले से चली आ रही है। हमने हर एक बंदे से कुछ पैसे बचा करके किसी को दे दिया, वहीं से हर किसी की अर्निंग हो रही है। अमेजन चलने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, एफिलिएट मार्केटर्स, क्योंकि दिन रात लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उसको बेचने के लिए। वो लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जबकि सच तो ये है कि घर का बंदा बैठा हुआ जो है वो काफ़ी हद तक कमा सकता है, अगर वो इस मॉडल को ग्लोबली चेंज कर दे, ग्लोबली शेयर कर दे कि भाई आप हमारे माल बेचो, आप इतना % कमीशन ले लो। जैसे आपने रियल एस्टेट बिजनेस में भी देखा होगा कि बिकवाने पे आपको पैसे मिलते हैं, या कहीं जगह होता है कि रेफरेंस पे आपको पैसे मिलते हैं। यही है एफिलिएट मार्केटिंग साधारण शब्दों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।